समाजवादी पार्टी और सुभासपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लगता है जल्द ही दोनों के रास्ते भी अलग हो जाएंगे। एक और ओम प्रकाश राजभर बार बार अखिलेश यादव से मिलने के लिए टाइम मांगने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी राजभर पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि गठबंधन तोड़ने का बहाना खोज रहे हैं। आजमगढ़ चुनाव के बाद से दोनों दलों में गठबंधन को लेकर जबानी जंग लगातार जारी है। चर्चा से पहले एक विस्तार से रिपोर्ट देखते हैं। एसबी-एसपी और एसपी गठबंधन का द एंड। राजभर के बदले तेवर, गठबंधन का गेम ओवर। हम तो मिलना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हम आगे की योजनाओं के बारे में मंथन करना चाहते हैं। जब कुछ चर्चा ही नहीं होगा, न बुलाएंगे, न बात करेंगे, न कुछ करेंगे, तो हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। आखिर कब तक चलेगा, कब तक आप इंतजार करेंगे? अगर वो नहीं बुलाते हैं, डेडलाइन भी तो होगी, सियासी पार्टी आप हैं। जब तक माननीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे तब तक चलेगा, नहीं चाहेंगे नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं हुई है, और दूसरी बात, अभी तक किसी ने कोई समय नहीं मांगा है, न पार्टी से न हमारे माध्यम से, और ऐसी कोई मीटिंग अभी फिलहाल होने की मुझे सूचना नहीं है। जब इस तरह की कोई सूचना होगी तो हम आपको सूचित करेंगे। गठबंधन से रूठे शिवपाल मुर्मू का करेंगे समर्थन। जब मुख्यमंत्री जी के यहाँ डिनर में मुझे बुलाया गया और बुलाने के बाद द्रौपदी मुर्मू को से परिचय कराया, फिर उन्होंने हमसे वोट मांगा, तो मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया। और राष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो गुप्त मतदान होता है, लेकिन मैं द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करेंगे। एसपी गठबंधन को लेकर सियासत जोरदार। ओम प्रकाश राजभर को कैसे तोड़ा जाए, उद्धव ठाकरे के यहाँ क्या किया जाए, एकनाथ शिंदे को कैसे किसी उनके अपने दल के खिलाफ बिखराव पैदा किया जाए, इसमें ज़्यादा मेहनत। भाजपा तो ओपन राजनीति करती है। भाजपा राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार लाई है आदिवासी और पिछड़े वर्ग से, अति पिछड़े वर्ग से, उसके पक्ष में वोट डालना है। और उस गठबंधन में क्या हो रहा है सपा और बसपा में, ये तो वो जानेंगे। तो पूरा गेस्ट पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सुभासपा के महासचिव अरुण राजभर से। वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। तो सबसे पहले सवाल मेरा यही है कि समाजवादी पार्टी से जो मौजूदा रिश्ते हैं आपके, उस पर अरुण राजभर क्या कह रहे हैं? आपको एसपी की बैठक में क्यों नहीं बुलाया गया? ये मेरा पहला सवाल आपसे है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में किसी तरीके से कोई मतभेद नहीं है। समाजवादी पार्टी को लेकर के हमारे रिश्ते बहुत बढ़िया हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे तरफ से ऑल इज वेल रिश्ते हैं। वो अगर रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, वो लेकर के मजबूती से चलना चाहते हैं, तो फिर अब उनके तरफ से जो बैठक होती हैं, जो कार्यक्रम तय होते हैं, उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को नज़रअंदाज किया जाता है, तो वही बेहतर बता पाएंगे कि वो हमको बैठक में या इस जो राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, इसमें हमको भूमिका में क्यों नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। ये उससे हमसे बेहतर वो बता पाएंगे कि वो बैठक में हमको क्यों नहीं बुलाए। ठीक है, तो आपका यह कहना है कि इस बात का जवाब सपा से लिया जाना चाहिए, लेकिन सीधा सवाल मेरा आपसे ये कि क्या अखिलेश और सुभासपा के रिश्तों में अब तलखी आ गई है, कड़वाहट आ गई है? देखिए, रिश्ते कड़वे हमारे तरफ से नहीं है, रिश्ते में कड़वे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जब राष्ट्रपति के विपक्ष के उम्मीदवार आते हैं, उस दरमियान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को नहीं बुलाया जाता है बैठक में, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ते को मजबूत नहीं करना चाहते हैं, तभी तो नहीं बुला रहे हैं। क्या वजह है कि हमको बैठक से दूर रखा गया? अगर मैं आपके साथ नहीं आना चाहता तो ये समझ में आता कि नहीं, हम आपकी बैठक मैं आने को तैयार, हमारे विधायक वहाँ जाने को तैयार, और सूचना आपके विधायकों को हो रही है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायकों को नहीं। कहीं ना कहीं आप रिश्ते में खटास पैदा कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। आपने कहा कि अखिलेश यादव से मिलने का वक्त भी आप लोगों ने मांगा, बकायदा एक तारीख और वक्त आप अपनी तरफ से सामने लेकर के गए और आपने कहा कि इस पर मुलाकात हो, लेकिन उदयवीर सिंह तो इनकार कर रहे हैं इस बात से। उनका कहना है कि कोई समय आप लोगों की तरफ से मांगा ही नहीं गया है। हाँ, तो बताएं समय, कौन सा समय निर्धारित करते हैं और कौन से दिन में मिलना चाहते हैं, वो समय और तारीख बता दें, हम मिलने को तैयार। अब आप तो सारे लोग जान गए,
देश दुनिया जान गई कि हम मिलना चाहते हैं और आप कह रहे हैं हम मिलने के लिए नहीं तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग खुद स्पष्ट नहीं है, वो क्लियर नहीं है। क्लियर कर लें कि वो कब मिलना चाहते हैं, उसके बाद हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी वहाँ मिलने के लिए चले जाएंगे। आपने कहा कि समय मिलेगा हम मिलने के लिए चले जाएंगे, लेकिन अब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि 2024 तक ये जोड़ी बनी रहेगी या फिर रास्ते आपके अलग हो जाएंगे? जब लड़ाई मिल के लड़े हैं 2022, तो 2024 तक तो मिल के बेहतर करना ही चाहिए। अब वो नहीं रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं या रिश्ते में खटास पैदा करना चाहते, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फैसला तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को लेना है ना, कि वो हमको लेके चलना चाहते हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं कि नहीं लेके चलना चाहते हैं। अगर वो लेके चलना चाहते हैं तो हम लोग मिलकर काम करें। इस चुनाव में जो निर्णय होता है उस निर्णय का स्वागत हम करेंगे और आपके फैसले के साथ रहेंगे। आगे जो होगा देखा जाएगा, मिल के काम किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, जाते जाते बता दीजिए, आप पर आरोप है कि आप बीजेपी नेताओं और मंत्रियों से मिलते रहे हैं, इस मुलाकात में क्या राज छिपा है? जनता के काम के लिए किसी अधिकारी से न मिला जाए। अब तो ये टैग लगने लगा है कि आप किसी भी अधिकारी से मत मिलिए, किसी भी मंत्री से मत मिलिए। अब हमको किसी नाली का समस्या या किसी कोई क्षेत्रीय समस्या है, अगर उस काम को लेकर के हम सड़क का काम लेकर के, जनता का काम लेकर अगर किसी मंत्री के यहाँ नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे किससे? काम होगा किससे? सरकार किसकी है? जब सरकार में मंत्री जो काम देता है, जो जनता के योजनाओं को आगे बढ़ाता है, उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ विपक्ष में खाली चिल्ला कर के काम करा लेंगे? तो हम अगर अधिकारियों के जा रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना। आप इसका मतलब कि शक की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अरुण राजभर जी, आपको सुनकर के ऐसा लग रहा है कि आप कहना भी कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन सारी नाराजगियां एक एक करके गिनवा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। फिलहाल बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी हैं भाजपा के प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इजहार अली नेता सुभाषपा हमारे साथ हैं और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, आप अभी सुन भी रहे होंगे अरुण राजभर को, वो शिकायत कर रहे हैं और उनकी शिकायत वही है जो केशव देव मौर्य की थी, उनकी शिकायत वही है जो शिवपाल यादव की थी, वही अब सुभाषपा की भी है कि आप तो मीटिंग्स में नहीं बुलाते, पूछते नहीं है, कैसे सहयोगी दल, उस तरह का कोई व्यवहार सम्मान आपकी तरफ से नहीं है। और अब ऐसा लग रहा है कि सपा भी मौके ढूंढ रही है कि सुभाषपा ही कह दे कि हम अलग हो रहे हैं। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गठबंधन का एक धर्म होता है। जब आप गठबंधन में होते हो तो आपको व्यवहारिक भी होना पड़ता है, आपको भाषा शैली पे संयम रखना पड़ता है। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो मन में आएगा वो बोल देते हैं। आपको ब्रेक ही नहीं लगता है, तो आपको व्यवहार भी तो रखना चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं कहते कुछ भी। क्या उन्होंने राजभर जी के बारे में कभी बोला आज तक? चूँकि वो गठबंधन धर्म निभाते हैं। गठबंधन धर्म होता है कि आप एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे के बारे में गलत सलत नहीं बोलें। और आप गलत सलत बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाई जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप कुछ भी बोलते चले जाते हैं, भाई आपकी लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से होनी चाहिए ना। आपकी शिकायत हमसे रहती है, भारतीय जनता पार्टी से शिकायत होनी चाहिए। सरकार उनकी है भाई, उनकी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, ये जिस तरह का उत्पीड़न बढ़ा है, ये किस में बढ़ा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा है। और आपकी नज़दीकियाँ उनसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम है डिवाइड एंड रूल। तो आप भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में पड़ते क्यों? भाई भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कि डिवाइड एंड रूल करें, तो आप उनके ट्रेन में फंसते क्यों? एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक कि आपके सवालों का है, तो आपको अगर सवाल करना है, आपको कोई शिकायत है, आप आइए, मिल बैठ के बात करके आप शिकायत कीजिए। आप मीडिया में खड़े होकर कुछ भी बोलने लगते हैं। भाई क्यों मीडिया में बोलते हो? भाई आपको गठबंधन धर्म निभाना, तो आइए बात कीजिए ना बैठ के, कि आपको कोई बात करनी तो करो। आप पहले ही मीडिया में बोलना शुरू कर देते हो, तो आपकी मंशा क्या है? आपकी मंशा गठबंधन धर्म निभाने की कहाँ है? आप निभाने की अगर मंशा होती तो शिकायत तो हमें भी बहुत सारी है राजभर जी से, लेकिन हम कभी शिकायत करते हैं क्या? कभी नहीं करते ना, क्योंकि हम गठबंधन का धर्म निभाते हैं। भाई आपस में एक दूसरे की शिकायत हो सकती है, क्योंकि हमें लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से, हमें लड़ना है। जनता ने हमें विपक्ष में बैठाया है। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम विपक्ष में बैठ के जनता की समस्याओं को उठाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि जनता के असली मुद्दों से हमारा आपका ध्यान भटका रहे। वो ठीक है अनुराग जी, आज पहली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से क्लियर कट ओपी राजभर पर बोला गया है। चलिए, इस बात की संतुष्टि रही कि आपने
बहुत दिनों बाद सवाल का सीधा जवाब दिया और उससे भी बड़ी बात यह कि पहली बार समाजवादी पार्टी ने ओपी राजभर को लेकर इतनी क्लियर कट बात की है, वरना अभी तक गोलमोल बात यही सामने आ रही थी कि गठबंधन है, खटपट चलती रहती है, हम सब साथ साथ हैं। लेकिन आज पहली बार ये नाराजगी सामने आई है कि ओपी राजभर को मीडिया में आकर वो तमाम बातें अखिलेश यादव या पार्टी से संबंधित नहीं कहनी चाहिए थी, बजाय इसके कि एक साथ बैठते, दोनों दल बातचीत करते, दोनों ही दलों के नेता आपस की गलतफहमी या एक दूसरे से क्या शिकायतें हैं या क्या सलाहें हैं उन पर चर्चा करते। हमारे साथ राजेश चौधरी भी बने हुए हैं। राजेश चौधरी जी, आप अनुराग भदौरिया को सुन रहे होंगे। अनुराग भदौरिया कह रहे थे कि ये व्यर्थी बीजेपी के ट्रैप में फंस रही है सुभाषपा, चोरी चोरी भाजपा से मीटिंग्स चल रही हैं और अंदर खाने खबर भी यही है कि गठबंधन तो लगभग टूट ही चुका है, बस अब इस बात को लेकर जद्दोजहद चल रही है कि कौन इसे अपने मुंह से कह दे, सपा कह दे या सुभाषपा कह दे। और दूसरा आरोप यह कि नजदीकियां भाजपा से हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि नाराजी है या गठबंधन टूट रहा है या क्या हो रहा है। प्रश्न ये है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनता ने चुनाव में नकार दिया, उसके बाद चाचा ने नकार दिया, उसके बाद केशव देव जी ने नकार दिया, अब इन्होंने नकार दिया। ये सब सत्ता की मलाई चाटने के लिए एकत्रित कुनबा जोड़ा था अखिलेश यादव ने। जब सत्ता नहीं मिली तो लोग इधर उधर भटकते ही हैं। अच्छा, उनके व्यक्तित्व में दम नहीं है, दोनों की विचारधारा में बड़ा अंतर है। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, अखिलेश यादव के और ओपी राजभर जी के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। अखिलेश यादव अपने बाप की कमाई पर नेता हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने पूरा मेहनत की, समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, उनको मुख्यमंत्री बना करके एक राज्य को सौंप दिया, वो लगातार उसको बर्बाद करते चले आ रहे हैं। ओपी राजभर की जो भी स्थिति है, जितना उनका समाज में जनता में प्रभाव है, वो अपनी मेहनत के दम पर है। उन्होंने काम किया है, वो हमारे विरोध में वो अलग बात है, पर जितना भी है वो उन्होंने अपने दम पर किया। दोनों के राजेश चौधरी जी, आपने सुभाषपा की तारीफें भी शुरू कर दी है, ओपी राजभर के संघर्ष और उसके शून्य से एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ होने के पुलिंदे भी बांधने शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा लग रहा है बस औपचारिकता बची है कुछ कहने की, सब कुछ साफ साफ है कि कौन किसके साथ है और किसके करीब जा रहा है। अनुराग भदौरिया, मुद्दों पे तो बात नहीं करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती भाई, ये बता दे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है कि वो जनता के मुद्दों पे बात नहीं करेगी, बाकी पैनलिस्ट भी बोलना एक बार कर रही है। अरे आज ही आगरा में एक अपराधी को, अनुराग जी ठीक है, आप मुद्दे उठा लीजिएगा, एक बार सारे पैनलिस्ट अपनी बात रख लें। अनुराग जी शांत हो जाइए, आप मुद्दे उठा लीजिएगा। इजहार अली की आवाज है, इजहार अली सुभाषपा के प्रवक्ता हमारे साथ है। इजहार अली जी, कहा यह जा रहा है सपा की तरफ से कि जो एडवाइस देने की बात सामने आई थी ओपी राजभर की तरफ से कि ग्राउंड पे उतरे, एसी में पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, अखिलेश यादव ने भी कह दिया था कि मुझे राजनीतिक एडवाइस ना दी जाए, ये बात बहुत नागवार गुजरी है सपा को। मीडिया में आके बयानबाजी करना ओपी राजभर या आपकी पार्टी द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं उस दरार की वजह बनी। मैडम, मैं आपको बता दूं, देखिए हमारी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कि दोनों लोग मिलके इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन 2022 के चुनाव में जो भी दिक्कतें, कमी जो भी रही, हम लोग चुनाव मिस हो गए। लेकिन उसके बाद जब आजमगढ़ का उपचुनाव आया, देखिए विरोध कहाँ से पैदा हुआ, आजमगढ़ उपचुनाव के बाद ये सब बातें पैदा हुई। यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि भाई मिलने का समय आप देते नहीं हो, मुलाकात हो नहीं पा रही है। अच्छा, नहीं इजहार अली जी, बातें तो ये पहले भी उठ रही थी, कयास ये पहले भी लग रहे थे, लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव के बाद ये खुलकर सामने आने लगा आप लोगों की तरफ से। वरना अभी तक आप भी गोलमोल भाषा में जवाब दे रहे थे कि नहीं नहीं हम सब साथी हैं और मिलकर के चलेंगे, 2024 तक गठबंधन चलेगा। लेकिन आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव का जब से रिजल्ट आया है तब से आप लोग मुखर हो गए हैं, खुल के मीडिया में बयानबाजी हो रही है सुभाषपा की तरफ से। नहीं, हम अब हमारा जो भारतीय समाज पार्टी का स्टैंड आज भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। ये तो माननीय अखिलेश यादव जी को निर्णय लेना है कि उनको क्या करना है, हमको रखना है नहीं रखना है। अब जब हमने यही तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही तो कहा कि देखिए जो धरातल पे कमी रह गई, हमसे जो चूक हुई 2022 का चुनाव हम मिस हो गए, तो चलिए धरातल पे चलते हैं और मिलकर मेहनत करके और संगठन खड़ा करते हैं। 2024 का चुनाव चूंकि बड़ी लड़ाई है, बड़े लोगों से लड़ाई है, तो संगठन को मजबूत कर लड़ाई लड़ी जाए। अब वो ना हमसे बात करना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं। अरे 13 दिन हम 350 टीम के साथ हम आजमगढ़ चुनाव में धूल भाग रहे थे, एक दिन फोन किया, एक दिन तो फोन करके पूछ लेना चाहिए था कि क्या हाल चाल है। अच्छा ठीक है, आपकी बहुत सारी नाराजगियां हैं,
चुनाव से संबंधित भी हैं, आपसी तालमेल से भी संबंधित है, और जाहिर सी बात है राजनीतिक भविष्य को लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं आपको सता रही होंगी, क्योंकि 2022 में जो आपने गठबंधन बनाया उसके बाद उपचुनाव हुए, उसमें भी आपने एक पिक्चर देखी, और मुमकिन है अब आगे की संभावनाओं के हिसाब से आप अपना कदम प्लान कर रहे हो। आप जुड़े रहेंगे, लेकिन मनीष गुप्ता भी हमारे साथ हैं। मनीष गुप्ता जी, आप इस परिस्थिति को किस तरह से समझाना चाहेंगे? क्या वाकई 2022 का जब यूपी चुनाव हुआ था, सपा के साथ गठबंधन करने वाले दल इस उम्मीद में साथ में आए थे कि अब सत्ता परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ मलाई मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें तो रामपुर और आजमगढ़ से भी मैसेज बहुत खराब निकला, वहां पर भी भाजपा जीती। तो अब क्या 2024 के हिसाब से सियासी पार्टियां, खासतौर पर ऐसे दल जो कि सहयोगियों के तौर पर आगे बढ़ते रहे हैं, वो विचार करने लगे हैं, अपने भविष्य को लेकर अभी से रणनीति बनाने लगे हैं? देखिए, हर पार्टी को अधिकार है अपनी अपनी रणनीति बनाने का, एक बात। अब ओम प्रकाश राजभर जो कि सत्ता में थे, भाजपा के साथ थे, और उन्हें क्या लगा, देश के तमाम बुद्धिजीवियों और बड़े मीडिया हाउसेस की भी ये फीलिंग आ रही थी कि योगी सरकार मुश्किल है बनना। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर जो कि मिनी शरद पवार के नाम से आजकल जाने जा रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि कैसे न कैसे, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए मनीष जी। तो उन्होंने लगा कैसे न कैसे सत्ता में रहना है, और चूंकि अखिलेश यादव सत्ता में आ रहे हैं तो वापस चले जाते हैं और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, सत्ता की मलाई चाटेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और ओम प्रकाश राजभर सत्ता से दूर हो गए। अब वो छटपटा रहे हैं कि कैसे वापस सत्ता में जाऊं, एक बात। और वहीं भाजपा को भी लग रहा है कि सुभाषपा के आने से उनके जो दलित वोटों का जो बिखराव हुआ उनमें फायदा होगा। तो चाहे जो भी हुआ हो अतीत में, वर्तमान में दोस्ती करके भविष्य का साथ सुनहरा कर लें, यह सोचकर कहीं ना कहीं भाजपा और सुभाषपा में पींगे बढ़ रही हैं, और उसके लिए समाजवादी पार्टी को दोष देना प्रारंभ हो गया है। सही मायनों में जब एक बंदा छोटी शुरुआत करता है तो उसका जवाब बढ़ा दिया गया। हाँ, समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, अपने गठबंधन की सबसे सीनियर पार्टी है, ऐसे में उसे सुभाषपा को थोड़ा लाइट देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको कड़ा टाइट किया। ठीक है, हम आपको पार्टी में नहीं बुलाएंगे, हम आपको मीटिंग में नहीं बुलाएंगे, हम आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं करेंगे। उन्हें पता था कि ये मौका ढूंढ रहे हैं और वो मौका ढूंढ चुके हैं। ठीक है, और मैं समझता हूँ पेचअप के रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे लगता है ओम प्रकाश जी दिल्ली पहुंचकर नड्डा जी से मिलने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सर्कल। और 16 तारीख पे फिलहाल कही जा रही है कि 16 तारीख को कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, या 16 तारीख बार बार उसका नाम लिया जा रहा है कि कोई महत्वपूर्ण मुलाकात हो सकती है, या उस दिन सुभाषपा आगे के पत्ते खोल सकती है। फिलहाल उसमें वक्त है। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पूर्वांचल की राजनीति में अगर ओपी राजभर को यदि देखा जाए, तो आप लोगों ने जो गठबंधन तैयार किया था, दलित वोट बैंक, पूर्वांचल की कई सीटों पर सुभाषपा का प्रभाव, एक संगठन सुभाषपा के पास है, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप येन केन प्रकारेण उनको 2024 तक साथ लेकर चल पाते? देखिए, सवाल ये नहीं है गठबंधन का क्या होगा, ये तो राष्ट्रीय निर्णय डिसाइड करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे कि उनका गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, ये हम आप तो तय नहीं कर सकते। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का होता है जब कहीं भी, चूंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रही है, क्योंकि जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, अत्याचार बढ़ा है, करप्शन बुरी तरह से है, हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से बिखरी हुई है, पुलिस सिस्टम देखिए किस तरह का है, अपराधी को छुड़ा के भागा ले जाते हैं बदमाश, ऐसी तो हालत हो गई है, लचर पुलिस अवस्था, कमजोर को तो मार पीट के मार डालते हैं, या कमजोर पे इनके जो अनुराग जी, सुभाषपा ने मिलने का वक्त मांगा था, सपा ने इनकार किया, क्या ये बात सही है? जनता को निजात दिलाना है। अनुराग जी, सुभाषपा ने मिलने का वक्त मांगा अखिलेश यादव से, लेकिन सपा इससे इनकार कर रही है, क्या ये बात सही है? आपने मना किया वक्त देने से, आप चुप्पी साध गए? सुन तो लीजिए, मैं तो आप बात तो कह रहा हूँ, अरे मैंने आपसे बोल तो दिया ना, कोई ऐसा वक्त मांगा गया, ना कोई वक्त की कोई बात हुई। गठबंधन का एक धर्म होता है कि आपको गठबंधन निभाने के लिए भाषा पे संयम रखना होता है, आपको एक दूसरे का सम्मान करना होता है, और आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारा गठबंधन है, क्या हमने कभी किसी से कुछ कहा? क्या इजहार अली सुन रहे हैं इस बात को? हमने सुहेलदेव पार्टी के बारे में कुछ बोला? नहीं बोला ना, क्योंकि हम गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं। तो हम गठबंधन का धर्म निभाते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में जो बोल रहे हैं, कम से कम संभल के बोलें, और संभल के बोलना भी चाहिए। जहाँ तक गठबंधन में ठीक है, बातें होती हैं,
और बातें होती रहती हैं। ठीक है, इजहार अली इस बात का जवाब देंगे। इजहार अली जी, सबसे पहले तो सपा की तरफ से ये कह दिया गया है कि आप लोगों की ओर से मिलने का, ठीक है 10 सेकंड पूरा कर लीजिए अनुराग भदौरिया, क्योंकि फिर इजहार अली इस पर रिएक्ट करेंगे। रुको नहीं, 10 सेकंड, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है आस्था जी। असली मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, जिसपे भारतीय जनता पार्टी इस तरह के माहौल को अपना गरमा के अपना फायदा उठाना चाहती है। वो चाहती है कि कोई बात हमारे ऊपर आए नहीं। हमारी जो सरकार चल रही है, क्योंकि हमारी सरकार में जो करप्शन बढ़ा है, जिस तरह से हेल्थ व्यवस्था में करप्शन बढ़ा है। ठीक है अनुराग जी, ये तमाम मुद्दे आपने पहले भी उठाए, एक बार फिर से आप कह रहे हैं राजेश चौधरी इस पर जरूर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जो विषय हमारा है, इजहार अली साफ कह दिया गया है सपा की तरफ से तो कि आपने तो मिलने का कोई समय मांगा ही नहीं था, और अखिलेश यादव को लेकर इस तरह की बयानबाजी पब्लिक में करने की क्या जरूरत थी। उनका ये आरोप है कि आप जो है बहाने तलाश रहे गठबंधन तोड़ने के, जिम्मेदार सपा नहीं, जिम्मेदार सुभासपा है। इजहार अली, हाँ आपको आवाज आ रही है इजहार अली? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, इजहार अली को आवाज नहीं आ रही है, उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजेश चौधरी जी का हम रुख कर लेते हैं। राजेश जी, अनुराग भदौरिया आरोप लगा रहे थे कि ये तमाम मुद्दे जो उत्तर प्रदेश के अंदर व्याप्त हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए आप जानबूझकर एक सियासी गेम को छेड़ने की, बिगाड़ने की, स्टिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार जो है विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, और यदि इनको लगता है कि सरकार के अंदर कमियां हैं, सरकार ठीक नहीं चल रही, सरकार में कुछ गड़बड़ है, तो ये जनता के सामने तो उसे रख ही नहीं पा रहे। कमजोरी तो इन्हीं की है। आपने देखा होगा भी आजमगढ़ के अंदर चुनाव हुआ, वहां से तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद थे, परिणाम क्या आया? भारतीय जनता पार्टी जीती। रामपुर, जहां से इनके चाचा MP थे लोकसभा के, वहां पे चुनाव आया, परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आया। ये सरकार के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, इन्हें कोई मुद्दा मिल नहीं रहा। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, सबके हित में काम यदि किसी सरकार में हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार में हो रहे हैं। तो इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। अब जनता जब चाह रही है योगी जी महाराज को, जनता जब चाह रही है नरेंद्र मोदी जी को, तो कौन रोक सकता है? ये फ्रस्ट्रेशन में चले गए, ये एकदम डिप्रेशन में है। अब अखिलेश यादव क्यों नहीं गए थे आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए? योगी जी तो गए, इनको दिख रहा था कि हम हार जाएंगे, हमने वहां के लिए कुछ किया नहीं आजमगढ़ के लिए। इजहार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ कर ही नहीं पाए। इजहार अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है? इजहार अली, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, सवाल यही कि समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले तो ये कहा है कि आप लोगों ने मिलने का कोई समय ही नहीं मांगा है, और गठबंधन तोड़ने का बहाना आप तलाश रहे हैं क्योंकि आपकी नजदीकियां भाजपा से बढ़ रही हैं। आप सुन पा रहे हैं इजहार अली? चलिए, लगता है कोई तकनीकी खराबी है, आगे उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन मनीष गुप्ता जी, क्या 2022 में ये महागठबंधन जो यूपी के अंदर बना था सपा के साथ मिलके, इसका केवल और केवल मकसद सत्ता की मलाई तक पहुंचने का था, जो अब 2024 के लिए भी उसी लक्ष्य पर नजर होते हुए अब इस तरह के समीकरण बन रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप कोई ऐसे मोर्चे की भी आहट देख रहे हैं जो सपा से नाराज हो और सीधे तौर पर भाजपा में शामिल ना हो सके? उसमें सपा के आंतरिक नेता भी शामिल हैं और इस तरफ पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। कोई पार्टी सिर्फ सत्ता की मलाई के लिए नहीं बदलती। दरअसल आज की समय में कार्यकर्ता भी संघर्ष से घबराता है, और ऐसे में मुझे लगता है अगर कार्यकर्ता को सत्ता ना मिली, सत्ता का फील नहीं मिला, तो वो कार्यकर्ता में चला ना जाए। और ऐसे में पार्टी को अगर लगातार सत्ता नहीं मिलती है तो कार्यकर्ता भटक सकते हैं और पार्टी टूट जाती है। तो ऐसे में न सिर्फ सत्ता की मलाई के लिए बल्कि पार्टी को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए, मैं समझता हूँ लोगों को लगता है, पार्टी को लगता है कैसे न कैसे सत्ता में आए। सत्ता की मलाई मिले, यानी पद मिले या ना मिले, सत्ता में दिखेंगे तो कम से कम पुलिस हमारे साथ होगी, व्यवस्थाएं हमारे साथ होंगी, शासन हमारे साथ है, काम तो निकलेंगे कार्यकर्ताओं के। ये ठीक है। अब दूसरी बात, समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से परिवारवाद हुआ, शिवपाल यादव को साइडलाइन करके अखिलेश जी को सत्ता सौंप दी गई और उन्होंने पूरे कंट्रोल कर लिया, और मुलायम सिंह यादव जी ने आज तक कोई बयान नहीं दिया है। और जो लोग कहते हैं
जो कि ये सब मुलायम जी की इच्छा के बिना हुआ, ये बात समझ लें कि आज तक मुलायम सिंह यादव ने कोई बयान नहीं दिया अखिलेश के खिलाफ। तो ऐसे में सत्ता समाजवादी पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात से बेहद नाराज हैं कि उनको भाव नहीं, तो ऐसे में वो कोई भी विरोधी रुख अपना सकते हैं। ठीक है, इजहार अली, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी अब आइए। ठीक है, आपसे सवाल यही कि जो अनुराग भदौरिया ने पॉइंट आउट किया, सबसे पहले तो ये कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर आपको मीडिया में वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी, आपने उनका अपमान किया, उनको सलाह दे डाली। टेबल पर आमने सामने बैठकर बात करते वो एक अलग बात थी, लेकिन मीडिया में आपने आकर बात कही। दूसरी बात यह है कि फिलहाल जो आप मिलने का समय मांगने की बात कर रहे हैं, सपा की तरफ से कहा जा रहा है मिलने का कोई समय आप लोगों ने नहीं मांगा है। और तीसरा आरोप ये कि भाजपा के करीब जा रहे हैं, इसीलिए गठबंधन आप तोड़ना चाह रहे हैं और बहाना खोज रहे हैं। अच्छा, आप बताइए मैडम कि भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े अलायंस हैं भाई, दो ही अलायंस हैं, निषाद पार्टी और अपना दल। अगर उस दिन जब माननीय मुर्मू जी आई थी, अगर उस दिन अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी को बुला लेते और निषाद पार्टी के 6 विधायक न बुलाते तो सवाल उठता नहीं उठता? अरे आप हमें बुला लेते तो आज ये काहे न बताती, और फिर हमको बुलाने के साथ साथ आपने बेइज्जत करने का काम किया। पहले सूचना आई कि आपको कल आना है और उसके बाद 2 घंटे बाद सूचना आती है कि नहीं प्रोग्राम कैंसिल हो गया, और प्रोग्राम समय सीमा पे हुआ जो तय समय सीमा थी। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आपने जयंत चौधरी को एक अलायंस पार्टनर को बुला लिया, दूसरे को नहीं बुलाया, तो आदमी क्या समझेगा भाई? आपने अगर बुला लिया होता तो आज बात उठ रही नहीं उठती। और रही बात जो आपने कहा कि भाजपा के नजदीकी की बात, अरे भाजपा से नजदीकी होती तो हम भाई चुनाव हम लोग हार ही गए थे, तो फिर आजमगढ़ उपचुनाव में हम क्यों मेहनत करते? अच्छा आप बताइए, हमारी पार्टी का चुनाव चल रहा हो, कोई भी बाई इलेक्शन चला, कोई चुनाव चल रहा हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का, चाहे जिला पंचायत का, चाहे कोई भी चुनाव चला, और हम ऐसे कमरे घर में बैठे रहेंगे? अरे हमें कैसे चैन आ जाएगी? नहीं, यही तो ऑब्जेक्शनेबल बात लगी सपा को। इजहार अली जी, यही तो ऑब्जेक्शनेबल बात लगी कि आपने सीधे तौर पर मीडिया में आके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कह दिया, यदि आप गठबंधन दल थे तो बातचीत करते, मिलते, बैठक करते, बात रखते, चर्चा करते। तो जब मुलाकात नहीं हो रही और आपने जो कहा कि समय मांग रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया जान गई हम मिलना चाह रहे हैं। अब आप न जान पाओगे, आपकी विफलता है ना, ये तो पूरी दुनिया जान गई ना। मैं 7 तारीख से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं कि तो काल आ जाए या मिलने का वक्त मिल जाए, कोई मिलवा दे। मैंने आज ही सपा के प्रवक्ता हमारे साथ डिबेट में मैंने उनको ऑफर किया कि भाई आपकी अगर अखिलेश जी से बात होती तो आप मिलवा दें। ठीक है, अनुराग जी बताइए, फोन कर रहे हैं आप, वक्त नहीं दे रहे, चिट्ठी भेज रहे हैं आप, वक्त नहीं दे रहे, झूठ बोल दे रहे हैं, मीटिंग कैंसिल हो गई, तो आप मीडिया में कहेंगे और कैसे पहुंचाएंगे आप तक बात? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि गठबंधन का एक धर्म होता है और धर्म को निभाने की जिम्मेदारी गठबंधन की होती है। हमने तो कभी किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला और ना हम बोलते हैं, क्योंकि हम गठबंधन का धर्म निभाते हैं। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बोल रहे हैं। अरे आपको कोई मैंने फिर बोला कि कोई बात करनी है, आप आइए बात कीजिए। अरे देखो, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ मैं अपनी बात कर लूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखो आस्था जी, मैं चुप हो जाऊंगा, इनसे बुलवा लीजिए, पहले ये बोल ले फिर मैं बोलूंगा। मैं आप नहीं बोला किसी के बीच में, चलिए आप बीच में नहीं बोलता हूँ। देखिए, सभ्यता होनी चाहिए थोड़ी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही धर्म है, डिवाइड एंड रूल, जो कि गठबंधन के लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि भाजपा तो चाहती है कि समाज के असली मुद्दों पे चर्चा ना हो जाए। अब देखिए, 1 घंटे से चर्चा किस पे हो रही है? क्या चर्चा हुई आगरा में आज बदमाश पुलिस से छुड़ा के भगा ले गए अपराधी को? चर्चा है इस पे? इतनी बड़ी घटना है कि पुलिस के चंगुल से अपराधी को छुड़ा के भाग गए बदमाश और कानून व्यवस्था का डंका पीटते हैं। इस पे चर्चा नहीं हो रही है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यही तो चाहते हैं कि चर्चा ना हो और चर्चा इस तरह की चीजों पे चलती रहे, जिससे उनकी कामयाबी नाकामी को पता नहीं चलेगा जनता के सामने। आपको किस विषय पे डिबेट करानी है, ये भी यही तय करेंगे। की समस्या जाए नहीं, यही दिक्कत है। चुनावी मौसम में भी मीडिया पर हमले साध रहे थे और अब भी चर्चा के दौरान बात होगी, इसकी बात करेंगे वेस्ट, पूछा जाएगा नॉर्थ, जवाब देंगे साउथ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, लेकिन स्थिति अब वस्तुतः बिल्कुल क्लियर है।
ऐसा लग रहा है कि अब केवल औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वो ऐलान आप करें या सुभासपा करें, लेकिन हाँ ये तो तय है, अब तो स्पष्ट हो गया कि दोनों के बीच में लगभग सब कुछ खात्मे की ओर है। राजेश चौधरी जी, घूम फिरकर बुनियादी सवाल यही कि ये सब कुछ भाजपा के इशारे पर हो रहा है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव आज देश के अंदर हो रहा है और सभी दलों को अपनी उसमें भूमिका निभानी है, गठबंधनों को भूमिका निभानी है। हम भी चुनाव लड़ते हैं, हम भी चुनाव जीत करके आए तो 10 बार वोटर के पास जाते हैं, उन्हें विनय करते हैं, भाई हमको समर्थन दो, हमारी पार्टी को वोट दो, हमें चुनाव जिताओ। जब इनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लखनऊ आए तो इन्होंने बुलाना उचित नहीं समझा। सुभाषपा के लोगों को क्यों नहीं बुलाया? क्या उनका वोट नहीं है? इनको वोट चाहिए नहीं उनको? तो कुल मिलाकर के ये बेमेल गठबंधन था और ये सब मैं उसी में सह पाता हूँ। केवल नेतृत्व का संकट है, वो नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं लोग अखिलेश यादव के व्यक्तित्व को। मुलायम सिंह जी की कमाई है वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही है और उसी का ये परिणाम है। भाजपा का कोई इसमें मतलब नहीं। भाजपा क्यों कर रही? अरे जो चुनाव लड़ रहा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने उम्मीदवार उतारा है तो हम तो सबसे कहेंगे भाई हमको समर्थन करिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, सबसे समर्थन मांगेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर राजेश चौधरी जी अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि मोह छूट चुका है, गठबंधन टूट चुका है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां सपा और सुभासपा एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही हैं कि कौन बहाना बना के इस तरह का बयान दे दे या इसका ऐलान कर दे। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आरोप यही लग रहा है कि चुनाव से पहले दल मिले थे, दिल नहीं मिले थे। सत्ता की मलाई चखनी है इसीलिए गठबंधन बना। सपा का आरोप यही कि अब सत्ता नहीं मिली इसीलिए सब अलग हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दलों का यह कहना है कि हमारा सम्मान नहीं होता, हमें मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, हमारा फोन नहीं उठाया जाता, हमारा तिरस्कार होता है, लिहाजा ऐसी विचारधारा और अपमान के साथ हम क्यों चलें। महाबहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन दिन की सभी बड़ी खबरें 15 सेकंड में देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे है खबर दिन भर 15 सेकंड में।